Hello all, I am Jainam Kothari and welcomes you all in जय भावसार चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जहाँ पे आपको बेसिक से पता चलेगा कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी हम शुरू कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और आज हमें जो ज्वाइन करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट सीनियर्स आई कैन से, मेरे मास्टर भी हैं, डॉक्टर जय भाव सर, जो पिछले 15 साल से स्पिरिचुअलिटी में हैं, खुद साधना में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हज़ारों की तादाद में आज लोग उनसे स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं। ना ही यहाँ पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया हुआ है, अपनी लाइफ लोगों को और बेहतर बनाने का मौका दिया है उन्होंने। तो बिल्कुल आज आप एंजॉय कीजिए पॉडकास्ट और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा और आपको आगे क्या जानना है, ये भी आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन डॉक्टर जय भावसार चैनल विद डॉक्टर जय भावसार ऑन स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर जय भावसार, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एपिसोड में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसी चल रही है सर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी चीज है कि सबकी लाइफ में एक मौका मिलता है स्पिरिचुअल पावर अपलिफ्ट करने का। तो सभी लोग, हमारा भारत देश जो है वो स्पिरिचुअल पावर से हमेशा जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी का पावर सब लोग जानते हैं। पर जो स्पिरिचुअलिटी को समझ के आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मैंने वक्त आने पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया और उसको समझ के अपनी लाइफ में नए नए इम्प्लीमेंट्स करते गया। और वो इम्प्लीमेंट्स के बाद जो चेंज मेरी लाइफ में आया और जो मैं अपने आप को समझ पाया, वही स्पिरिचुअल पावर के द्वारा मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि एक पावर कितनी अमेजिंग है, जो ऑलरेडी कुदरत के रूप से हमें ऑलरेडी हमारे अंदर दी हुई है। तो स्पिरिचुअल जर्नी के बाद तो हम कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। स्पिरिचुअलिटी ही है। हम खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन है। हर व्यक्ति के अंदर वो पावर ऑलरेडी छुपा हुआ है। बस उसको जागरूक करने की देर है। वो जैसे जैसे जागरूक होती जाएगी हम उस पावर को अपलिफ्ट करते जाते हैं और वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल आसान बनती जाती है। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वैसे तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्टली सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बताइए। जब इसका श्रेय देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। मेरे फादर जो थे वो पहले से स्पिरिचुअल पावर के साथ हमेशा जुड़े हुए थे। तो बचपन से ही मेरा जो जन्म है आध्यात्मिक जैन परिवार में ही हुआ। अच्छा। तो मेरे फादर ये सारी चीजें, हमेशा नई नई चीजें करते रहते थे अपने आप को, पावर को अपलिफ्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो वो अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स और वर्कशॉप में जाते थे, काफी सारे अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल गुरु के साथ विद्याएं सीखते थे। और वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, पॉजिटिविटी बनने के लिए, और स्पिरिचुअलिटी तो आप जानते हो कि हर काम के लिए यूज होती है आजकल। तो हम अब जितने भी साथ हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारी पावर कंटिन्यूसली वर्क करती है। तो मेरे फादर ये सारी चीज को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर ये पावर जितनी छोटी एज में ज्वाइन हो जाती है, हम समझ लेते हैं, उतना जल्दी हमारा बैलेंसिंग पावर जो लाइफ में आना चाहिए, पूरी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस में जो होनी चाहिए, वो आना शुरू हो जाती है। इसकी कोई एज नहीं है। तो तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई कि मेरे फादर ने मुझे इस लेवल पर लाना शुरू किया जब मेरी स्कूल लाइफ चल रही थी बेसिकली। तो उन्होंने सोचा कि बेटा तुम्हें अभी ये चीज सीखनी चाहिए। जैसे उस टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली लोग स्पिरिचुअलिटी में कब आते हैं कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, कोई रिलेशनशिप, कोई नेगेटिविटी, माइंड अपसेट या कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाती है, तब हम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल, जनरली ऐसा देखा गया है। इनफैक्ट मैं इतने सालों से स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ, तो लोग प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी का, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर को समझने के बाद आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जी। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पर, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये चीज सीखेंगे हम
तो बहुत अच्छे से अपने पावर्स को जान के, अपने आप को जान के मैं चुन पाऊंगा कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है। जी। मैं अपने आप को समझ पाऊंगा। वो बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को समझ सकता है जी, वो जल्दी से लाइफ में ग्रो करना शुरू करता है हर तरीके से। बिल्कुल तो बिल्कुल। 15 साल की एज में मैंने इसको स्टार्टअप किया था अच्छा, और आज करते करते मुझे 15 साल हो गए, ऐसा समझ लीजिए, ओके, ऑलमोस्ट। तो ये चीज जर्नी बहुत लंबी है, जी बट शुरुआत मेरी रेकी हीलिंग के द्वारा शुरू हुई थी जी, और धीरे 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 ये बोलते हैं ना कि अच्छे गुरुज हाँ मिलने बहुत जरूरी है, अच्छे जी। ट्रेनर। तो अच्छे ट्रेनर और गुरु से मुझे मिला है। जी, मेरे पेरेंट्स के सबसे पहले ब्लेसिंग्स है उसमें, और उसके बाद फिर मुझे खुद इंटरेस्ट है इस चीज में, जी। और दोनों सारी चीजें एक साथ मिल जाए तो काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से होना शुरू हो जाता है। जब ओके। मेरी स्पिरिचुअल पावर जर्नी शुरू हुई तभी से मैंने चक्रस के बारे में जानना शुरू कर दिया था, ऑरा ओके। के बारे में जानना शुरू कर दिया था। ओके, मुझे बहुत सारे चेंजेस पहले ही दिन से शुरुआत मिले थे ओके। जब मैंने इस ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। तब काफी टाइम तक मैं मेरे गुरु के साथ रहा, मैंने जर्नी को कंटिन्यूसली करता रहा, और मुझे केवल मजा लेने के लिए ये चीज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग। स्पिरिचुअल कोई मजे की चीज नहीं है। अपने आप को तपाना, अपने आप को जितना ज्यादा तपाएंगे अपने बॉडी को, अपने माइंड को उस लेवल तक, उतनी ही आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएगी। ओके। तो होगा ऐसा कि जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हम्म, वो आप कर पाएंगे आसानी से। ओके। तो शुरुआत मेरी 15 सालों से शुरू हुई। आज करते करते आज में मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा तो है ही नहीं। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पिरिचुअल जितना प्रैक्टिकल होगा उतना आपके लिए वो बहुत परफेक्शन लेके आएगा। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया बिल्कुल कि आपको इसमें जाना चाहिए, आपकी जी। लाइफ बेटर हो सकती है, तो क्या आज के ज़माने में हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को सजेशन देना चाहिए या एडवाइस देनी चाहिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं? अगर देना चाहते हैं तो उन्हें क्यों देना चाहिए? ओके, एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, ऑब्वियसली यस, जाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी एज में, जैसे मैंने कहा कि आप शुरू कर देते हो, तो आप खुद अपने आप को समझ लेते हो सबसे पहले तो आपकी ऊर्जाएं उस लेवल तक काम करना शुरू करती है। जो समझ जब 30 से 40 साल की एज में आती है, वो समझ आने वाले 5-6 साल के अंदर आ जाती है जब आप जर्नी शुरू करते हो। वो आपकी पर्सनल इफेक्ट के ऊपर डिपेंड्स करते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट लेके उसमें आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो उससे सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपकी सिक्स सेंस उतने लेवल पर काम करना शुरू करती है जो नॉर्मल व्यक्ति सोच नहीं सकते। यानी जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं। इंट्यूशन पावर, एग्जैक्टली। ओके, उसको हम सिक्स सेंस बोले, या आपकी मन की क्षमता या एबिलिटीज, ओके, एनर्जी पावर, जो जिस लेवल तक जाएंगे जी, सुपीरियर। तो सबसे पहले ये बड़ा कारण है। ये कोई बात समझने में छोटी लगती है पर ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे पास सलाह सूचन करने आते हैं कि इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आज मेरे परिवार में इन शॉर्टली बड़े बुजुर्ग मेरी सलाह लेते हैं कि ऐसे ऐसे केसेस में कैसे हमें सॉल्यूशंस लिया जाए। तो वो पावर कहाँ से है? अच्छा, क्योंकि हमारे अंदर ही है ओके, ये सारी चीजें। हमारी जो सोल है वो जागरूक होना शुरू होती है। हमारे अलग अलग प्रकार के जो क्षमताएं हैं ओके, वो सबसे पहले एनर्जाइज होना शुरू होती है। ओके, तो आपके अंदर वो क्षमताएं बढ़नी शुरू हो जाती है। Okay. तो आपकी लाइफ आसान हो गई। आप स्ट्रेस, गुस्सा, चिंता, नेगेटिविटी, ये सारी छोटी छोटी चीजों में आना बंद कर दोगे। जैसे आज लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई कि हर छोटी चीज में स्ट्रेस लिए, जी, हर छोटी छोटी चीज में नेगेटिव हो गए, और हम एक ही चक्कर में से बाहर नहीं आ पाते। हम अपने आप को एक ऐसे लेवल पर बांध देते हैं कि जो हम छोटी छोटी चीज में रिस्क लेना भी पसंद नहीं कर पाते। ओके, एक सबसे बड़े चेंजेस मैंने ये भी देखे हैं लोगों के अंदर की, जो आपके सामने है, आपको पता है कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे लेवल पर जाना चाहिए, बट दैट इज नथिंग। आप अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते। आप यहाँ क्यों आए हैं वो भी नहीं समझ में आता। तो वो पावर आपके अंदर आने से आपका पूरा बैलेंस आता है। मतलब केवल स्पिरिचुअल पावर के नहीं, आपकी भौतिक लाइफ, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जो जी रहे हैं उसके साथ भी हमें समझ में आता है कि हमें इस लाइफ को कैसे मेंटेन करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि देखो, केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ आपके अंदर आ गई तो भी आप खुश नहीं रखने वाले।
आज कितने सारे लोग आते हैं कि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, करोड़ों रुपए है, बंगला गाड़ी सब कुछ है, बट फिर भी मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कंप्लीट नहीं फील कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी कम हूँ कुछ। तो वो चीज कंप्लीट कब आती है? जब आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आना शुरू हो जाती है। ओके, तो यानी इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी में एंटर होता है तो वो दूसरों की कंपेयर में थोड़ा और डेवलप्ड होता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे अभी कोई है सपोज स्पिरिचुअल में, तो वो और अच्छे तरीके से अपने काम कर सकता है, Right. अपनी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस हो सकता है, Yes. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस हो सकता है। Right. और जैसे भी आपने कहा कि अपनी आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल लाइफ में भी उसको सक्सेस मिल सकती है हर चीज में। अच्छा, आप चाहे हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा एक हमारा तराजू होना चाहिए कि अपनी हेल्थ है तो सब कुछ है जी। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर से आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस सारे क्लियर होते हैं, नए ब्लॉकेजेस बनते नहीं है जी। जैसे चक्रस ऑलवेज एक्टिव रहते जी। हैं तो हम हमेशा, हमारा माइंड ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट रहता है। राइट। कभी भी कोई भी सिचुएशंस आएगी हम्म। तो आप कभी भी डाउन नहीं होंगे, ये सबसे Okay. बड़ा फायदा है। Okay. और अगर प्रॉब्लम आ गई, देखो स्पिरिचुअल पावर आने से ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती जाएगी, जैसे आपकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में आती है, सबके लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आने वाली है जी। बट उस प्रॉब्लम को कैसे फटाक से सॉल्यूशंस में कन्वर्ट किया जाए, वो पावर्स हमारे अंदर आ जाती है। Okay. तो भौतिक वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों जो है और हमारी बीच में आती है स्पिरिचुअल लाइफ, अच्छा, ये सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। ओके। तो डॉक्टर जय, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि अगर हमारे कर्मों में लिखा है तो वो हमें भुगतना ही है। बिल्कुल। तो अगर हम ये चीजें स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वो चीजें भुगतना तो आएगा ही, लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से, मतलब शांत तरीके से हम उसको वो देखते देखते भुगत सकते हैं, राइट। जो हम पैनिक हो जाते हैं, जैसे कभी कोई सिचुएशन हुई और हम पैनिक हो गए, तो वो चीज स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं होता है और हम कामनेस के साथ वो हो जाता है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली कार्मिक कनेक्शन तो हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है, सबके, आपके मेरे सभी व्यक्ति के हैं। तो बोलते हैं ना कि कर्म का नियम तो काम कर ही रहा है, आप मानोगे या नहीं मानोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्मिक कनेक्शन ऑलवेज कनेक्टेड। तो आपको ये समझना जरूरी है सबसे पहले, कर्म अपना काम करेगा बट साथ में हमें जो कुदरत की तरफ से बिना लिखी हुई किताब मिली है जी, कलम के साथ, तो हमें कौन सी साइन से लिखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जो आने वाली जो लाइफ है वो वैसे डिसाइड भी होगी, पर कर्म कब काम करेंगे, जब उसका उदय होगा। और हमेशा हर मिनट्स पर हमारे कर्म नए नए आते ही जाते हैं जी। तो वो कर्म भी वर्क तो करते ही, ऐसा नहीं है, बट वो सपोर्टिव एलिमेंट्स की तरह हमें काम करते हैं कि इस चीज को हम कैसे प्रेरित करके आगे लेता जाए। तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि चाहे जो भी कर्म होंगे वो हमारी लाइफ में आएंगे और हमें भुगतने हैं। बट वो बोलते हैं ना कि अगर स्पिरिचुअलिटी का साथ है आपके पास तो बड़े पत्थर गिरने वाले हैं, तो आपको जो चोट लगती है और जो मार आता है और जो आप फील करते हो, वैसे स्पिरिचुअलिटी पावर से नहीं होता। वो पत्थर गिरते हैं कर्म के नियम, यानी उसकी इफेक्ट कम हो जाती है, इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाती है, और वो पावर से आपके ऊपर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बन जाता है एक तरीके से। तो वो प्रोटेक्शन इतना जबरदस्त होता है कि आपको लगता नहीं है कि ये चीज इतने लेवल तक हुई है आपके पास। मतलब आपका कोई रीजंस की वजह से कोई नुकसान होने वाला है आने वाले फ्यूचर में या अभी, तो वो होगा बट आप आराम से झेल लोगे और फटाफट जल्दी से उसका रिकवर भी कर पाएंगे आप। और जो स्पिरिचुअल पावर आपकी लाइफ में आती है वो भी आपके अच्छे कर्म से ही आती है, देखा जाए। पर सबकी लाइफ में मौका मिलता है, वो मैंने देखा है इतने सालों के अनुभव से। सबकी लाइफ में कुदरत आपको मौका देती है कि ये पावर के साथ जुड़ो, पर आपके अंदर वो झेलने की क्षमता तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि कोरा जो है पन्ना देके दिया है, तो आपको कैसे लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। तो जब जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है मेडिटेशन। तो पहले ये बताइए कि मेडिटेशन क्या है? ओके।
आज की जनरेशन में सबसे पहले मेडिटेशन के नाम से लोग दूर भागते हैं। आपने देखा होगा कि नहीं, आंखें बंद करके अपने अंदर जाना ये वो, तो लोग के नहीं कर पाएंगे, मेरे पास वो क्षमता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मेडिटेशंस यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का ही है। अब हमारा जो बॉडी है वो एक ही ह्यूमन है जो इस चीज को समझ सकता है। कोई पशु पक्षी प्राणी इस चीज को समझ नहीं पाता। तो अंतर्मुखी होने की पावर हमारे अंदर ही है, ह्यूमन के अंदर ही है। सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है। तो मेडिटेशंस करने से, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो क्षमताएं है, एबिलिटीज है, जो पावर्स है, वो बढ़ते जाएंगे। आजकल लोग सक्सेस और ग्रोथ होने के लिए मेडिटेशंस करते हैं। भले ही आप 15-20 मिनट का भी मेडिटेशन क्यों ना करो, तो आपके अंदर ऐसे विचार आने लगेंगे यूनिवर्स पावर्स के द्वारा, जो मैंने कहा कि उसकी कोई किताब ही नहीं है। ऐसी कोई किताब कहीं नहीं मिलेगी जो यूनिवर्सल आपको पावर्स देगी। तो मैं कहूंगा कि मेडिटेशंस आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए कर सकते हो। तो आजकल मेडिटेशंस है क्या एग्जैक्टली जी, मैं बताऊं। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, अपने आप को कुदरत के साथ कनेक्ट करना, और कनेक्ट करके ये सारे संसार को जान लेना। इनफैक्ट वहां तक भी कि आप एग्जैक्टली कहां तक सीमित है, आपकी शक्तियां कहां तक जा सकती है, और आपके अंदर कितने लेवल के पावर्स है, अनलिमिटेड है। तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली इसके द्वारा मिलता जाएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने एक लेवल तक पहुंचे हुए, योगी बोलो या जितने भी धर्म गुरु है जी, उन्होंने कौन सी पावर के साथ अपने आप को जागरूक किया? मेडिटेशंस की पावर से। तो लास्ट में तो एक ही चीज बचती है हमारे पास, मेडिटेशन। मेडिटेशन में ही हमें आगे बढ़ने से हमारे सब कुछ ऑल ओवर बढ़ता ही जाएगा। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे स्कूल्स में भी शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए मेडिटेशंस। तो क्या सच में बच्चों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिट है, और क्या वो उनको बेनिफिट सिर्फ अपनी स्टडीज के लिए ही है, या फिर जब वो बड़े होंगे तो एक समाज के प्रति उनकी जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है उनकी, तो वो एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज एन सोशल एनिमल, तो एक हमारा कर्तव्य है कुछ समाज के लिए भी करना, जो हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग करते नहीं हैं। तो क्या अगर बचपन से ही अगर स्कूल्स में और इसमें मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो क्या एक बेहतर भविष्य वो बच्चों का तो बनता है, साथ में क्या देश का भी बन सकता है, उज्जवल हो सकता है? आप इतना समझ लीजिए कि हर स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, अगर ऐसा कोई रूल्स लाया जाए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि सबको कंपलसरी मेडिटेशन करना ही है, तो जितने भी हमारी बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, उनमें से कितने परसेंटेज उसमें से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिए 30% भी आगे बढ़ रहे हैं। 30 नहीं, मैं तो केवल 5-10% लेके चलता हूँ, जस्ट ओनली 5-10%। तो आप समझो वो 5-10% की जो ग्रोथ होगी, जो पावर्स होगी, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोगों की कंपैरिजन में वो आने वाले कल में होगी। क्योंकि आज बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो वो लोग मेडिटेशंस अपने आप को एक पार्ट बना लिया है। क्योंकि वो लोग अपनी ग्रोथ और अपने साथ साथ सबकी ग्रोथ के लिए एक ऐसे आइडियाज को ढूंढने में मेडिटेशंस करते हैं जिसमें अपनी पावर्स को जागरूक करते हैं। और वो एक ही चीज में होता है, जस्ट ओनली मेडिटेशन। हमारे अंदर वो शक्तियां है ही है। ये तो अभी हमने जो ग्रोथ किया, अभी हमने जो इस लेवल पर है, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अभी हमें जितना टाइम दे सके उतना देना ही चाहिए इसमें। मैं कहता हूँ कि जितना आपका एज है, जैसे मेरी आज एज 29 है, तो 29 मिनट्स में मेडिटेशन करूंगा ही करूंगा। ये मेरे गुरुजी का बनाया हुआ रूल्स है, जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट 2-2.5 घंटे तक हमारा आज कंटिन्यूसली चलता रहता है साधना। तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि जितना आपका एज है उतनी मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं रोज। तो वो रूल्स बनाओगे, कितना काम होगा। तो जब मेडिटेशन में जैसे मैं भी बैठता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद पीठ दर्द करती है, पैर दर्द करते हैं,
तो ध्यान नहीं रहता है और फिर धीरे धीरे वो चीज छूट जाती है। राइट। तो ऐसा हम क्या करें कि अगर हमने एक बार शुरू किया करने का तो फिर वो हमसे छूटे नहीं, तो एक कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। राइट। जैसे इतने सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के आपने बताए, और आज पूरे ग्लोबली मेडिटेशंस इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स 100% है। तो अगर कंटिन्यूटी में नहीं हो पा रहा है मेडिटेशंस, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। उसका एक ही है कि लोग मुझे अक्सर ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं कि सर बहुत सारे विचार आते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो मेडिटेशन करने शुरू किया तो पहले तो बहुत सारे विचार आएंगे। इनफैक्ट इतने सारे विचार आएंगे कि जितने हम नॉर्मली नहीं करते उससे ज्यादा विचार आएंगे। हर एक गया विचार दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पता ही नहीं कहाँ से। मतलब माइंड बहुत चंचल है। ओके। उसको एक जगह पर कंट्रोल लाने के लिए एक ही चीज करनी चाहिए, ओके। अपनी सांस की आवन जावन पर ध्यान देना। ओके। मतलब कि इनहेल एक्सेल जो हमारी हो रही है, हम्म। मल्टीपल थॉट्स है, जी। उन मल्टीपल थॉट्स को केवल एक थॉट्स में कन्वर्ट कर देना और एक ही थॉट्स में कंटिन्यूअसली उसको ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना। जी। तो सारे विचारों में से हमारा माइंड हट जाएगा। तो एक ही विचार में आ गया हमारा माइंड। जब हम मेडिटेशन कर रहे बैठे तो 15-20 मिनट या हो सकता है कि 30-40 मिनट्स भी शुरुआत में हो जाए, हो सकता है कि 1 घंटा भी हो जाए। वो आपकी एबिलिटीज और आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेडिटेशन को ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि हाँ चलो 2-3 दिन ही कर दिया और हो गया काम और हम तुरंत ब्लैंक हो गए और हमें शक्तियां मिलनी शुरू हो गई। नहीं, आपको महीनों तक, सालों तक ये चीज करनी जरूरी पड़ेगी। बट उसमें जो चेंज आएंगे ना, जो नॉर्मली हम जो लाइफ जी रहे हैं जी, उसकी कंपैरिजन टू डेट अगर कोई व्यक्ति 1 महीना भी मेडिटेशन कर ले तो उसकी ग्रोथ कंफर्म है कि वो ग्रोथ इतने अच्छे लेवल पर कर लेगा। फिर उसके अगर डेली मेडिटेशंस की प्रैक्टिस पड़ गई, कल का उसका जो लाइफ है वो हम गैस नहीं कर सकते कितने लेवल तक वो व्यक्ति जा सकता है। यानी वो नॉट ओनली सक्सेस, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेस के साथ साथ वो सेटिस्फाई होगा अपनी लाइफ से। मन की शांति जिसे हम कहते हैं, पीस, पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और स्पिरिचुअलिटी के न जाने कितने लेवल वो पार कर देगा। तो सबसे पहले विचारों को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल थॉट्स में से एक थॉट्स में कन्वर्ट हो जाना है, बस इतना करना है। उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूसली मेडिटेशंस करते हुए हम अपने आप पर ध्यान देना। अच्छा, अपने आप पर ऑब्जर्व करते जाना। तो अगर दैट्स इट। मेरी समझ हो रही है तो मेडिटेशन को क्या हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं? कह सकते हैं कि बट एक कि हम कुछ ऑब्जर्व ही कर रहे हैं लेकिन हम अपने जो विचारों से मुक्त हो रहे हैं। जब हम सांस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम विचारों से मुक्त हो रहे हैं। तो क्या हम इसको ऑब्जर्वेशन भी वन टाइप ऑफ कह सकते हैं? शुरुआत में हमें ऑब्जर्वेशन लगेगा बट एक्चुअली मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से भी थोड़ा और परे हम जा सकते हैं। ये सारे पार्ट मेडिटेशन की वजह से स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में हमें ऑब्जर्व करते करते ब्लैंक ही हो जाना है, जिसको एम्प्टी माइंड और एम्प्टी बॉडी कहता है। ओके। तो एम्प्टीनेस लेवल पर जाएंगे, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस है हमारी माइंड की वो माइनस में चली जानी चाहिए। अच्छा, जिसको हम नॉर्मली एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समाधि अवस्था बोलते हैं। ओके, जिसमें आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हो, जो निर्विचार कहा जाता है। एग्जैक्टली, ब्लैंक अवस्था। ओके, दैट इज ट्रू मेडिटेशन। पर वो अवस्था आने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अच्छा, बट ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीड किया जाए तो हर छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। 5 साल 6 साल के बच्चे से शुरू करके कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कितने भी एज का। ओके। पर जितनी कम एज में आप शुरू करोगे समझो आपका काम बनता जाएगा। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि लोग चक्रस के बारे में भी बहुत बात करते हैं कि 7 चक्रस होते हैं हमारे बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 114 चक्र होते हैं, जैसे शिव जी बता के गए, जो आदि योगी मतलब महादेव जी हैं उन्होंने बताया था सप्तऋषि को। लेकिन जो 7 चक्र हैं हमारे
वो सबसे मेन है जो हमारे बॉडी में है। तो थोड़ा चक्रस के बारे में बताइए। राइट। चक्रस के बारे में तो आज सब लोग जानते ही है बहुत अच्छे से जी। कि हमारे बॉडी में मोस्टली 7 चक्रस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी। तो चक्रस देखा जाए तो एक शुरुआत का स्टेज है, जी। स्टार्टअप कह सकते हैं। ओके। बट चक्र से भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। शुरुआत करने में चक्र एक्टिवेशन करने से हमारी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा क्राउन चक्र है जो हमारे टॉप ऑफ द हेड पर आया हुआ है। इसका काम स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करना है और साथ में हमें कुदरत के साथ कनेक्टिविटी का काम करता है। अच्छा। हमारे आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र आया हुआ है उसको हम थर्ड आई चक्र या फिर उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये हमारी सिक्स सेंस को हमेशा इम्प्रूव करता है, जैसे हम इंट्यूशंस पावर बोलते हैं जी। साथ साथ में हमारी फिजिकल बॉडी में जो हमारा ये पूरा फेस का भाग है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस चक्र को एक्टिव करने से हम सारी चीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। राइट। तो ये सबसे मेन चक्र है देखा जाए तो। हमारे सारे विचारों को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा हमारा जो ब्रेन है उसको पूरा कंट्रोल इसके साथ है। मन का कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। ओके। जो थॉट चक्र है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे अंदर बॉडी पोर्शंस में हमारे जो लंग्स है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स है, हमारे हाथ है, सब कुछ इसके कंट्रोल में है। ओके। हार्ट चक्र जो आया हुआ है जो ग्रीन कलर का है हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चीज में फर्क करना समझता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छा और बुरा जो भी हम चीजें सोचते हैं इमोशनली और किसी भी सिचुएशंस में हम ज्यादा डाउन और ऊपर हो जाते हैं वो सब कुछ इस चक्र के द्वारा होता है। ओके। और फिजिकली देखा जाए तो हमारा धड़कता हुआ हार्ट जो हमारे ब्रेन हमारे जो रक्त प्रवाह है उसको कंटिन्यूसली पंपिंग करता रहता है। ओके। तो ये मोटी मोटी बात हुई चक्रस की। फिर हमारे मणिपुर चक्र को लेते हैं तो हमारी दोनों किडनीज है, हमारी पेनक्रियास है, लीवर है, ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आप जो चक्रस मतलब समझा रहे हैं वो आध्यात्मिक के साथ साथ हमारी बॉडी के साथ भी वो कनेक्टेड है। मतलब हर चक्रस का मन के साथ, हमारी इच्छाओं और हमारी फिजिकल बॉडी, अच्छा, और जो भी हम जिस लेवल पर परे सोचते हैं वो सब कुछ इस चक्र में कनेक्टेड है ओवरऑल। ओके। जैसे मैंने कहा कि सिक्स सेंस एक्टिव होना तो ये चक्र के साथ कनेक्टेड है। तो वो चक्रस क्या है एग्जैक्टली, चक्र है क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। चक्र एक एनर्जी से बना हुआ एक स्रोत है जो सभी ह्यूमन के अंदर है, सभी प्राणी के अंदर भी है, पशु पक्षी के अंदर भी है, ऐसा नहीं है केवल हमारे अंदर है। बट वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का, हमारे विचारों का, हमारा जो सोर्स पॉइंट है जो सोल लेवल तक कनेक्टेड है। हमारी जो 7 बॉडीज आई हुई है वो सारा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये चीज नॉर्मल व्यक्ति के समझ से बाहर है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो व्यक्ति अंदर आया हुआ है वही इस चीज को समझ सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों में ऋषि मुनि पहले से कह के गए कि ये चक्रस हमारे आए हुए हैं, ये हमारे अलग अलग प्रकार की बॉडीज आई हुई है और इससे ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है और वो कंट्रोल करता है। जैसे हम फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं इसलिए हमें इतना ही लगता है कि हमारी फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है, बट नथिंग। इसके पीछे ये सारी चीजें काम करती है जो ऑलरेडी कितने सारे महान गुरु वगैरह कह के गए हैं। आज साइंस इसको अच्छे से प्रूव करके बता रहा है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं। ओके। तो चक्रस, जैसे लोग कहते हैं कि आपका चक्रस इम्बैलेंस हो गया है इसलिए आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स ये हो रही है, तो ये कितनी हद तक ये बात सच है कि सपोज अगर कोई बता रहा है कि अगर किसी को पेट में प्रॉब्लम है कुछ तो उसके कारण जैसे मणिपुर चक्र कहा जाता है कि वो इम्बैलेंस हो गया। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे कुछ टाइम पहले प्रॉब्लम हुआ था और मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है। तो ये कितने हद तक ये मतलब ये पूरा
कनेक्टेड है और कितना सही है ये? 100% सही है। Okay. इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये सही है कि नहीं। अच्छा। बिकॉज अगर आप सिंपली एक चीज कर सकते हो, जैसे आपको पेट में कोई भी प्रॉब्लम आई है, एनीथिंग एल्स, जैसे हम नॉर्मली मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद वो चीज हमें सॉर्ट आउट भी हो जाती है, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि वो चीज गई नहीं है। मेडिसिन आपके प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करती है, दबा देती है, हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट अगर चक्रस को एक्टिवेट करके हम वो चीज करते हैं तो वो चीज परमानेंटली सॉल्व होती है। नो डाउट कि वो चीज एकदम से सॉल्व नहीं होती, उसको कंटिन्यूसली करते 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 जाने से वो चीज क्लियर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गैस, एसिडिटी या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने मणिपुर चक्र के बारे में बताया, ओके, तो वो चक्रस बहुत लंबे समय से आपका डाउन होगा और अभी भी धीरे 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 करके वो डाउन होता ही जाएगा, बट उसमें एनर्जी वाइब्रेशंस हम देते हैं, हम उसके अंदर प्राण ऊर्जा भरते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे हम इतनी सारी हीलिंग मॉडलिटीज है आज हमारे पास, रेकी ऊर्जा को ले लो या कोई भी यूनिवर्सल हीलिंग सिस्टम को ले लो, अब उससे हम प्राण ऊर्जा को लेते हैं, उसको भरते हैं, तो हमारा बॉडी प्राण ऊर्जा से भर जाता है, चक्र बैलेंस हो जाता है। बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस हो जाने के मतलब कि वो प्रॉपर ऊर्जा से भर चुका है। अब उसको हमारी बॉडी में से जो एनर्जी डालनी है प्रॉपर जितनी चाहिए हमारी बॉडी को, वो एनर्जी डालेगा और हमारी बॉडी को व्यवस्थित करता जाएगा। ओके, तो और जो प्रॉब्लम हमारी आई हुई है उसको फिर परमानेंटली सॉल्व भी करता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चक्र हमेशा बैलेंस रखने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप कभी बीमार नहीं होगे। बीमार होगे तो बहुत रेयर होगे, जल्दी से आपका बॉडी डाउन नहीं होगा, और सबसे अच्छा है कि आप नेगेटिव भी नहीं होगे। कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज इंप्रूव रहेगा, मतलब उसके कोई हद ही नहीं है। मैं अगर बेनिफिट्स बताऊं तो पूरा दिन चला जाए। ओके, तो क्या हम बिना स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए अपने चक्रस को बैलेंस रख सकते हैं, कुछ खाने पीने से या फिर कोई और अदर एक्टिविटी करने से? कर सकते हैं। कुछ लोग नॉर्मली जिस कलर के चक्र से उस कलर के कपड़े वगैरह, उस कलर का ड्रिंकिंग या उस कलर का लिक्विड्स लेके भी करते हैं, पर वो 10% जितना एनर्जी मिलके कुछ लेवल तक होता है। बाकी प्रॉपर तरीके से आपको करना है तो जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशंस के द्वारा आप कर सकते हो, कोई भी स्पिरिचुअल मॉरलिटीज के द्वारा आप कर सकते हो अच्छे से, मतलब अपने आप को इनर वर्ल्ड में ले जाके ये चीज अच्छे से 100% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। यानी कि विश्व शक्ति के साथ आप जुड़ो, जितना ज्यादा कुदरत के साथ आप कनेक्ट होगे तो ये चीज होगी। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि साल में हम 1, 2 बार 3 बार घूमने जाते हैं, तो घूमने हम किस लिए जाते हैं? आप क्या कहोगे? फ्रेश होने, फ्रेश माइंड को रीसेट करने और माइंड सेट करने के लिए थोड़ा सा अच्छा माहौल मिले, थोड़ा एक लेवल हमें मिल जाए, राइट? बिल्कुल। तो वो रिफ्रेशिंग हमें कहाँ से मिलती है? हम घूमने जाते हैं तो कहाँ घूमने जाते हैं? हम कुदरती वातावरण में घूमने जाते हैं, नेचर टच होता है। तो आप एक चीज समझो कि नेचर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश। अब वही 5 तत्व हमारे अंदर भी है, 5 एलिमेंट्स। तो वो 5 एलिमेंट के साथ जैसे ही हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम वापस एनर्जाइज फील करते हैं। जैसे कि हमने पूरे दिन लिमिटेड ही खाया हो या फिर ना भी खाया हो, तो भी हम बाहर अगर हम है कुदरती वातावरण में, एक मस्त सिनारियो है, प्रॉपर पहाड़ है, नदी है, एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे हम घूमने जाते हैं अच्छी अच्छी जगह पर, तो वो चीज इसलिए बनती है कि ऑटोमेटिकली बाहर के वातावरण में से हमारे चक्रस एनर्जी ले लेते हैं, फ्रेश एनर्जी, प्राण ऊर्जा ऑटोमेटिक लेते हैं, तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वही चीज हम रोज नहीं कर पाते, तो इसलिए चक्रस को कोई हीलिंग के द्वारा एक्टिवेट रखने से वही एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। ओके, यानी अगर हम मेडिटेशन, जैसे हमारी पहले भी बात हुई कि अगर हम रोज करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे चक्रस को एक्टिवेट रखता है, राइट? तो आप यही सजेस्ट करेंगे कि सबको मेडिटेशंस करना चाहिए? ऑब्वियसली कितने सारे बेनिफिट है, करना ही चाहिए, और जितनी एज है उतनी मिनट तो करो, और जितना ज्यादा कर सको। ओके,
फिर तो मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप करिए, थोड़े दिन करिए, शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारी आदत नहीं है सालों से ना ही इसका। हमें आज सबको पता तो है कि मेडिटेशन करना अच्छा है, सब लोग जानते हैं, ज्ञान भरपूर है सबको लोगों को, पर करना मुश्किल लग रहा है लोगों को। क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए आपको अपने मन को मना के वो चीज इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अच्छा। पर उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता कर लोगे और जो उसका बेनिफिट पाओगे वो इतने सालों में आप नहीं ले पाए थे। ओके। तो आज मैंने जैसे कहा कि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनका अगर जीवन में एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन आ चुका है तो अगर कोई भी व्यक्ति ये चीज को कर ले, उसका कोई भी लेवल ही नहीं है, वो अपने लेवल पर काफी ज्यादा ग्रो कर लेगा। ओके। मैंने जैसे बताया कि ग्रो केवल मटेरियलिस्टिक साइंस से नहीं है, हर तरीके से ग्रो होना। ओके। हमें ये बताइए कि अगर मेडिटेशन हम शुरू करते हैं, और हमने सुना भी है कि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, मंत्रा मेडिटेशन होता है, सिर्फ चैंटिंग मतलब करते हैं अगर कोई मंत्र को तो वो भी एक मेडिटेशन भी आ जाता है। तो क्या हर एक मेडिटेशन इतने ही पावरफुल है? अगर है तो हमें शुरुआत कौन से मेडिटेशन से करनी चाहिए? ओके। शुरुआत आप नॉर्मल गाइडेड मेडिटेशन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब मेडिटेशंस बेस्ट ही है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेडिटेशन ऐसा वैसा है। पर कुछ मेडिटेशंस की लिमिटेशन आ जाती है कि उसका लेवल यहाँ तक आ गया, फिर वो उससे आगे आपको नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत करने के लिए आसान लेवल पर ले जाने के लिए वो मेडिटेशंस हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। तो गाइडेड मेडिटेशंस करने से आपको मेडिटेशंस की आदत लाने में और इजीली स्टार्टअप करने में हेल्प करेगा। फिर जब उस मेडिटेशन में और ज्यादा आगे के लेवल पर जाते हो तो आप थोड़े लंबे समय तक उसको कर पाते हो। ओके। जैसे पहले आपने शुरुआत में केवल 10 मिनट किया जी, ठीक है, हो गया, आप 10 मिनट कर लोगे, फिर धीरे धीरे मिनट्स बढ़ते जाएंगे, काम होता जाएगा। और मेडिटेशंस में भी सही टेक्निक जरूरी है। ओके। ओके, बट एक चीज जरूरी है कि मन से की जाई हुई जो भी चीज है वो हमेशा आपको बेनिफिट करती है, और सही टेक्निक। और ये सारी चीज के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कोई मेंटर की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली अपने हिसाब से भी स्टार्टअप कर सकते हो अगर स्टार्टअप ही करना है तो। बट यस, फिर आपको आगे जाके एक मेंटर के साथ जुड़ के जो आपको सही लेवल पर ले जाए वो आपको अपलिफ्ट लेवल पर लेते जाएगा। और मैं आपको बोलूंगा कि शुरुआत गाइडेड मेडिटेशन के बाद आप अलग अलग प्रकार के चक्र मेडिटेशंस भी आप आ जा सकते हो। अच्छा। जो चक्र मेडिटेशन तो आप कितने अच्छे से सब जगह अवेलेबल है, और वो लास्ट लेवल तक भी ले जा सकता है आपको। ओके। उसके बाद लास्ट में आता है विपश्यना मेडिटेशन। ओके। विपश्यना मेडिटेशन जो एक लास्ट लेवल की चीज है, जिसको अपनी लाइफ के बारे में और अपनी पास्ट लाइफ जितनी भी है, ये हमारा पहला बर्थ तो है नहीं, कितने बर्थ हमने करते 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 हम यहाँ तक आए हैं सदियों से। तो वो कार्मिक कनेक्शन तोड़ना बहुत जरूरी है। तो वो कर्म को तोड़ लेना और उसको जीरो तक लेवल बनाना, अच्छा, वो चीज विपश्यना मेडिटेशन में आ जाती है। वो मेडिटेशन आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वो आपको लास्ट लेवल तक ले जाएगा, जो बुद्धवान खुद उसको करते करते इनलाइटमेंट तक पहुंचे। ओके, शुरुआत नॉर्मल से करो, फिर 1 बाय 1 आप बढ़ते जाओ। ओके। तो जैसे भी आपने विपश्यना के बारे में कहा और कहा कि बुद्ध भगवान ये मेडिटेशन करते करते मोक्ष तक पहुंच गए, एनलाइटनमेंट तक पहुंच गए, तो हम डायरेक्ट वहां से शुरू नहीं कर सकते या फिर हमें थोड़ा बेसिक से ही जाना चाहिए? शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते जी। करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको आदत लगाने के लिए बोल रहा हूँ सबसे पहले तो। क्योंकि वो मेडिटेशन भी आसान नहीं होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल गाइडेड मेडिटेशन हम नॉर्मली करते हैं, चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें केवल हमें ध्यान लेके अपने कोई भी एक विचार को इनहेल एक्सहेल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना होता है। विपश्यना मेडिटेशन में भी शुरुआत में ऐसे ही
कराया जाता है कि हम्म। आप पहले सांस के ऊपर ध्यान देते देते आगे बढ़ते जाओ। ओके। ठीक है, तो दैट इज नॉर्मल। ये सबके व्यक्ति की शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है, और कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति तुरंत ये सारी चीज को नहीं कर लेगा। ओके, शुरुआत वो छोटी छोटी चीज से ही करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अभी 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक मेडिटेशन करना है, ये टेक्निक है, मैं आपको टेक्निक 10 मिनट में सिखा दूंगा, पर आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको आदत नहीं है। बिल्कुल। बट आपको मैं धीरे धीरे नॉर्मल लेवल से ले जाऊंगा। जैसे छोटा बच्चा 0 स्टैंडर्ड से शुरू करता है, नर्सरी, केजी, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सिंपली। ओके। तो विपश्यना आप शुरुआत कर लोगे, पर एकदम से बर्डन आएगा तो हो सकता है कि फिर आप उसको कंटिन्यू ना भी करो। वाह। हमें जब हम सुनते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वो शायद वही मेडिटेशंस करते होंगे, तो एक वो गूज़बम्स आते हैं कि वो ऐसा कैसा मेडिटेशन करते होंगे कि जो वो एनलाइटन तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जय भावसार आपके साथ, और लगता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे अभी और हमें मिलेगी। तो अभी हम पॉडकास्ट को यहीं पे ही एंड करते हैं, और डेफिनेटली हम आगे भी आपके साथ करना चाहेंगे, आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, अगर आपके पास समय हो तो फॉर श्योर। और हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्यों ज़रूरी है आज के लाइफ में मेडिटेशन करना। और जी बिल्कुल, जैसे भी आपने कहा कि आपकी जितनी एज है इतनी मिनट तो करनी चाहिए, तो मैं तो शुरू करूँगा ही फॉर श्योर। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी धीरे धीरे शुरू कीजिए मेडिटेशन, और अपनी लाइफ को एक बहुत ज़्यादा बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं सभी व्यूअर्स को यही चीज़ बताऊंगा कि आप एक बार शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में, छोटी से छोटी चीज की शुरुआत कीजिए, और उसको रोज छोटा छोटा पार्ट बनाते जाइए। ओके। छोटा छोटा पार्ट बनाते जाएंगे, आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ओके। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को एक लेवल पर करने के लिए तुरंत नहीं करेगा। जैसे मैंने 15 साल की एज में शुरू किया था, तो मैं हमेशा सबको एक कहना कि आप अभी जहां पर भी हो कोई बात नहीं है, आप चाहे 50 साल तक हो गए हो, 60 साल 80 साल तक हो, तो भी आप शुरुआत कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भी अभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जितने ज्यादा जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। राइट। तो आप कोई भी एज के हो, शुरुआत अभी से करो, आज से करो, तो आप एक बेस्ट लेवल तक पहुंच पाओगे। और अगर आप 15 से 25 के बीच में एज में हो, मैं तो कहूंगा कि दैट इज द बेस्ट टाइम। आप इस चीज को अभी शुरुआत करो, आने वाले 10-15 साल में आप कहां तक होगे आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ओके, श्योर, डेफिनेटली सर, हम लोग बिल्कुल करेंगे। एंड या थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। अभी सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू so much for watching this beautiful and spiritual podcast with Dr. जय भावसार। आज हमने देखा कि कितना बेहतरीन तरीके से हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने को मिला, और वो भी बेसिक्स है। तो आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ये भी बताइए कि आपको किस तरीके के और पॉडकास्ट चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ये तो सिर्फ जस्ट एपिसोड 1 था। तो आगे जाके आपको और भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स से सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, ज्वाइन विद अस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, और आपको ऐसे ही कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे।